श्री जगन्नाथ की बहन मालती। भगवान श्री जगन्नाथ की बहन मालती। एक खूबसूरत कहानी पढ़कर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। लगभग आप सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए पुरी गए होंगे। पुरी के रास्ते में मालतीपतपुर नाम का एक गांव है। पहले उस गांव का नाम पतपुर था, समय के साथ इसका नाम बदलकर मालतीपतपुर कर दिया गया। इसके नाम बदलने के पीछे एक खूबसूरत कोहभरा कहानी है। पतपुर गांव का एक गरीब परिवार में एक पति, एक पत्नी, एक बेटा और एक छोटी लड़की थी। उसकी मां नहीं। अगले बिल में एक आदमी जितना कमाता है, 4 जानवर परिवार से बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी भाग रहे थे। विधाता की क्रूरता से पहले रथों ने भी हार मान ली। अचानक एक शाम बिल से लौटते समय उनके पति को एक कोबरा ने काट लिया और महिला तबाह हो गई। बेटा 5 साल का था और बेटी मालती 3 साल की थी। जब स्तन उड़ाया गया था तब भी एक छोटा सा टुकड़ा था। महिला धीरे धीरे अपने बेटे की गपशप और अपनी बेटी मालती की गपशप के कारण पति को खोने के दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। कानून कौन बनाएगा? उसके बेटे को एक सर्प ने मार डाला। अपने पति की मौत को एक बोझ पर हथौड़े की तरह नहीं भूला। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद महिला की मानसिक स्थिति शरीर जैसी हो गई। 2 साल बीत गए। माँ और उसकी 5 साल की बेटी मालती दोनों किसी के घर में बर्तन धोकर जो कुछ भी कमाती हैं, खाती पीती हैं। रक्षा पूर्णिमा या गहमा पूर्णिमा को ओडिशा में शामिल नहीं किया गया है, जहां 12 महीनों में 13 त्योहार मनाए जाते हैं। राखी पूर्णिमा से 2 दिन पहले मालती के दोस्त राखी खरीद रहे थे। छोटी बच्ची मालती ने यह देखा और अपनी माँ के पास गई और बोली, ओह माँ, कृपया मुझे कुछ पैसे दो, मैं भी एक गाठ खरीद लूंगा। माँ मालती ने किसी और के घर से 10 टुकड़े अपने कान में बांध लिए थे। अगली सुबह मालती दुकान पर गई और एक राखी खरीदी। शाम को खेलने के बाद मालती घर लौटती है। सारा दिन काम करके थक जाती है। माँ बिस्तर के नीचे सो जाती है। माँ के बगल में बैठी मालती ने पूछा, माँ, मेरा भाई कहाँ है? मेरे सभी दोस्त उसके भाई के हाथ में राखी बांधेंगे। राखी पूर्णिमा के 2 दिन बाद मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। भाई का हाथ। माँ रो पड़ी। उसने मालती को गले लगाया और कहा कि तुम्हारे भाई का नाम जग भाई है और वह सी मंदिर में रहता है। 5 साल की छोटी कुनी मालती, वह दुनिया के बारे में क्या जानती है? वह मेरे बारे में क्या जानती है? माया। वह सुबह 4 बजे से उठी और हाथ में राखी लिए मालती मंदिर की ओर चल दी। मालती पूरे रास्ते नंगे पांव चली गई और गांव से 10 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंच गई। मंदिर के सभी पंडालों, सेवकों और परिचारकों ने पूछा कि किसने देखा कि किसी ने मेरे जग भाई को देखा है या वह मंदिर में रहता है। जग भाई कौन है और कहाँ जानेंगे? हम सभी के लिए एक ही जवाब नहीं जानते। मंदिर में सारी पूजा अर्चना के बाद नीतिकांति समाप्त हो गई। जग को मालती की तरह अपने भाई की तलाश है। 5 साल का एक बच्चा दिन भर शराब पीता रहा और नंगे पांव 10 किलोमीटर चलने के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए। आधी रात को पूरे शहर में सन्नाटा। किसी ने आकर मालती के सिर पर हाथ रखा और पुकारा, मालती, मालती, अब उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे भाई, जल्दी आओ, अपना पहरा बांधकर घर चला जा। मैं सारा दिन सारा को ढूंढता रहा, मानो पूरे दिन की थकान पल भर में शरीर से गायब हो गई। उसने खुशी खुशी अपना पहरा बांध दिया और घर चली गई। चलते चलते वह रुक गया और पीछे मुड़ा और अपने भाई से कहा, भाई, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तूफान के रास्ते में अकेला रहूंगा। मालती ने जग भाई के चेहरे की ओर देखा और कहा, मेरे पास काम है, मैं बाद में जाऊंगा, तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जब तूफान आएगा तो तुम मुझसे कहोगे, जग भाई, बैठ जाओ, मुझे तूफान लग रहा है, और मैं आकर तुम तक पहुंचूंगा। मालती खुशी खुशी चल पड़ी और घर पहुंच गई। माँ ने मालती से पूछा और समझ गई कि वह मंदिर गई है और उसके जग भाई हाथ में राखी लेकर आए थे। माँ को लड़की की बात समझ नहीं आ रही थी। जो मन में आया वह वही कह रहा था। मालती की माँ, जो दिन भर मालती को ढूंढती रही, अपने बगल में मालती को पाकर खुश हुई। उसके मन में और कुछ नहीं आया। अगले दिन गुरु अर्थात रक्षा पूर्णिमा के दिन विश्व नेता, महाबाहु, विश्व के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ खुल गए। सभी हैरान थे। हो सकता है कि रक्षा पूर्णिमा न हो, भगवान के हाथ में पहरा किसने बांधा? यह खबर गजपति के राजा तक पहुंची। राजा ने तुरंत मंदिर में आकर उन सब सेवकों से पूछा जो पहाड़ के गिरने के बाद मंदिर में आए थे। हम सभी का एक जवाब नहीं जानते। अधिया राजा के सामने गिर पड़ा। सपने में भगवान ने कहा, पतपुर गांव की मालती मेरी बहन है, वह कल मेरे हाथ पर राखी बांधने आई थी, लेकिन आप में से कोई भी मेरे साथ उसके पास नहीं गया। रात में वह शेर गेट के पास सो रही थी। मैं था जाने और हाथ से राखी पहनने के लिए मजबूर। राजा से पूछने पर पता चला कि कल एक 5 साल की बच्ची अपने भाई की तलाश में आई थी। राजा ने सभी पांडवों को पकड़ लिया और पतपुर गांव में मालती के घर पहुंच गए। राजा को देखकर मालती की माँ हैरान रह गई और कुनी की बेटी मालती राजा को देखकर डर गई और अपनी माँ को पकड़ लिया। मेरी माँ को पता था कि मालती कल मंदिर गई थी। मालती की माँ ने तुरंत जाकर राजा के पैर पकड़ लिए और गलती के लिए कहा, मुझे क्षमा करें राजा। राजा के साथ सभी पांडा दौड़ते हुए मालती के पास आए और मालती के चरणों में गिर पड़े। माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचाना नहीं।
नारायण स्वयं आपके लिए गहना सिंहासन छोड़कर भाग गए। हमने आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मालती से क्षमा मांगने के बाद सभी लोग मंदिर लौट आए और उसी दिन से महाराजा ने पतपुर का नाम बदलकर मालती पतपुर कर दिया। जय श्री जगन्नाथ।